नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ईरान के मंत्री तो बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ परमाणु बम दागेगा पाकिस्तान, लेकिन इजराइल ऐसा मार रहा है कि ईरान धुआं धुआं हो रहा है। एक वीडियो देखिए, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ईरान की एक महिला एंकर न्यूज पढ़ रही थी और उसी दौरान इजराइल ने ठोक दिया मिसाइल और न्यूज गई दूसरी तरफ और महिला एंकर भाग खड़ी हुई। ये दावा कर रहे हैं पंकज जी, ये दावा कर रहे हैं कि परमाणु मारेगा पाकिस्तान इनके सहारे। मैं चाहूंगा रोहित कि एक बार वो विजुअल चलाते रहें और तब हम इसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं कि विजुअल है। ठीक है, आप बात कीजिए, विजुअल आ जाएगा बगल में। ये तेहरान के दिल पर वार है। आप जो कोई भी न्यूज चैनल करिए, कोई भी न्यूज चैनल नहीं है, ये ईरान का सरकारी टेलीविजन है जिसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग, IRIB। जैसे भारत में डीडी है ना, दूरदर्शन, तो उसी तरह IRIB है। और ये जो है उस वक्त ये लाइव बुलेटिन पढ़ रही हैं, आज शाम की बात है, और लाइव बुलेटिन में इजराइल का बम गिरा है वहां पे और ये छोड़कर न्यूज भागी है। दुनिया के इतिहास में मुझे लगता है ये पहली ऐसी घटना है। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि आज एक आजादी स्क्वायर है ईरान में। वो आजादी स्क्वायर सबसे एक तरह से पॉश इलाका समझ सकते हैं तेहरान। आज वहां पे बम बरसाए गए हैं और वहां के भगदड़ की स्थिति है वहां पे। तो कल हमने बताया था लोगों को कि ईरान के सरकारी टेलीविजन जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है उसके इस पे तो ये सब हुआ है, जबरदस्त विस्फोट हुआ है वहां पे। अब पता नहीं कि इस एंकर महोदया का क्या हुआ, लेकिन बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। अब और बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, इससे भी बड़ी जी खबर यह है कि आज रात को ईरान ने दावा किया है कि वो अब तक का सबसे बड़ा हमला करेगा और उसने तेल अवीव के नागरिकों को शहर छोड़कर भागने को कहा है। कहा है कि आज जो हमला होगा ना आज रात में, वो ईरान के इतिहास का सबसे पावरफुल हमला होगा। वो ये बता रहे हैं। और इजराइल के मीडिया हाउसेस को भी निशाना बनाने की बात कही गई है। लेकिन पंकज जी, स्टेट ब्रॉडकास्टर हो किया है पंकज जी, इजराइल ने भी कह दिया है कि तेहरान खाली करके कुछ लोग निकल जाएं। उन्होंने पहले संदेश दे दिया है कि आज जो अपने अनुसार रात होगी वो तेहरान को खंडहर पूरी तरीके से बना देंगे और ब्रेकिंग चलाएगा भी। जिस तरीके से इजराइल ने भी बता दिया है ईरान को कि अब इस तरीके की लड़ाई नहीं होगी, और इजराइल ने यह भी कहा कि एयरबेस पर भी कब्जा कर लिया है हमने। नहीं, अब तक जो इजराइल कर रहा था वो मिलिट्री ठिकानों पर और उनके पावर स्टेशंस पे या इंटेलिजेंस के ठिकानों पे, एयर डिफेंस सिस्टम, इन सब पे हमला कर रहा था, या न्यूक्लियर उनका जहां वॉरहेड वगैरह रखा हुआ है उस पे कर रहा था। ईरान क्या कर रहा था कि मिसाइलें दाग रहा है तेल अवीव पे, रेसिडेंशियल इलाकों पर कंटिन्यू। आज इजराइल ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी और उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारे रेसिडेंशियल इलाकों पर मिसाइलें दागकर हमारे आम लोगों को मारोगे तो ये काम तो हमें भी करना आता है। और इजराइल के इस धमकी के बाद आप देखेंगे वहां के स्टेट टेलीविजन के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ और आजाद स्क्वायर पे हमला हुआ। बड़ी संख्या में ईरान की राजधानी तेहरान के लोग जो हैं वो शहर छोड़कर अब भाग रहे हैं। मैं आपको विजुअल दूंगा। बिल्कुल ये ब्रेकिंग चलाएगा फुल फ्रेम पर कि किस तरीके से इस वक्त की ये बड़ी खबर है इजराइल ईरान युद्ध के बीच। और इस बड़ी खबर के अनुसार अब ईरान के दिन लग चुके हैं। तेहरान पर हमला करने का ऐलान इजराइल ने कर दिया है और कहा है कि पूरी तरीके से तेहरान को बर्बाद कर देंगे। इजराइल ने कहा कि कुछ हिस्सों से लोग निकल जाएं अगर अपनी जान की सलामती चाहते हैं तो। तेहरान में बड़ा हमला करने की तैयारी इजराइल ने कहा है कि हमने कर ली है और ये ऐसा हमला होगा कि इससे ईरान उबर नहीं पाएगा। तेहरान के एयर स्पेस पर भी कब्जा कर लिया है इजराइल की तरफ से, यह बयान आया है। पंकज जी, एक और बड़ी खबर है। आज सुबह से तमाम मीडिया चैनल पे ये खबर चल रही है कि ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं मोहसिन रजाई, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान ने वादा किया है कि जैसे ही इजराइल परमाणु बम दागेगा ईरान पे, वैसे ही पाकिस्तान अपना परमाणु बम इजराइल पे दाग देगा। ये उनका दावा है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने 24 घंटे बीतने के बावजूद इस दावे को डिनाई नहीं किया है। इसका मतलब कि जो मोहसिन रजई कह रहे हैं वो सही है, पाकिस्तान ने ऐसा वादा किया होगा। और दूसरी बात, पाकिस्तान ने ही आज जॉर्डन को धमकाया है। जॉर्डन को धमकी देते हुए पाकिस्तान ने कहा है, किंग ऑफ जॉर्डन को, कि अगर आप ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करते हैं तो पाकिस्तान की फौज आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। यह पाकिस्तान ने कहा है। तो अमेरिकी रणनीतिकारों को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान अपने प्रोफाइल से ज्यादा नहीं उछल रहा है कुछ, मतलब इजराइल पे परमाणु बम आपको क्या समझ में आ रहा है? जो नहीं, वो क्या कर रहा है पता है? वो इस्लाम के नाम पे दुनिया में जितने इस्लामिक कंट्री है ना, उन सब का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है या फिर अपनी ओर मिलाने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो एक जोकर जॉर्डन को धमकी दे दे, इजराइल पे परमाणु बम दागने की धमकी दे दे। हर किसी को पता है कि पाकिस्तान के पास वो तकनीक ही नहीं है कि वो इजराइल तक परमाणु बम ले जाकर वहां ड्रॉप कर सके। अरे भाड़े का तो परमाणु बम है, और भारत पर भी पहले यही धमकी दिया करता नहीं, था। उस वक्त तो खबर आई कि उसके अंदर भी लग रहा है कि बेच लिया गया है सब कुछ। नहीं, वो देखिए, पाकिस्तान के पास परमाणु बम कैसे हैं ये किसी को नहीं पता, और बार बार धमकी देता था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये धमकी बंद कर दी, क्योंकि भारत ने वहां पे स्ट्राइक किया जहां पे ये रखते थे। तो क्या जो बात भारत को पता है वो इजराइल को पता नहीं होगी? कहीं ऐसा ना हो कि तुमने तो सिर्फ धमकी दी परमाणु बम फेंकने की, इजराइल आया तुम्हारे सारे परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दे। कभी कभी क्या होता है ना, बोल बच्चन के चक्कर में आदमी मार खा जाता है, और अभी पाकिस्तान बेवजह बेफिजूल बोल बच्चन कर रहा है, वो सिर्फ तारीफ लूटने के चक्कर में। लेकिन अब तो पंकज जी, ये एक तो पहले से भिखारी है, वो पूरी दुनिया में भीख मांगता रहता है। देखो भारत मुझे मार रहा है, थोड़ा सा 2-4-10 रुपए दे दो। अब वही हाल ईरान ने भी कर लिया है क्या कि भैया भीख में परमाणु आकर मार दो इजराइल पर, हमारे पास तो है नहीं। नहीं, पाकिस्तान का देखिए, अभी जो स्थिति ये है, जो दिख रहा है, जो मुझे ईरान के साथ जो सबसे मजबूती से जो बयान दे देकर जो देश आया है, वो न टर्की है, न रशिया है, न चाइना है, न लेबनान है, न यमन है, वो पाकिस्तान है। और वो जानबूझकर बोल रहा है, क्योंकि वो वक्त आने पर मांग भी सकेगा ना पैसा रुपया भीख, कि देखो भैया हम तुम्हारा बहुत साथ दिए थे, उसका खर्चा पानी दे दो। जी, जिस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं उस वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर सिचुएशन ईरान में खराब होती है तो वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। ये क्या रिस्पॉन्ड करेंगे ये भी बताते चलिए, लोग ये भी सुनना चाह रहे हैं क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। और मैं दिल से चाहता हूं कि ये युद्ध में शामिल हो जाए। एक बार इजराइल के खिलाफ युद्ध में आए तो सही, उसके बाद मजा आ जाएगा। इनकी सारी हेकड़ी निकलेगी, और एक बार जान जाइए, गाजा तेहरान के बाद इस्लामाबाद भी खंडर बनेगा फिर 100%। और एक बार जानिए, जब पाकिस्तान शामिल होगा ना, अरे जो पाकिस्तानी फौज बलूच लिबरेशन आर्मी से नहीं लड़ पा रही है, टीटीपी से नहीं लड़ पा रही है, वो इजराइल और अमेरिका के संयुक्त ताकत से लड़ेगी। और फिर बगल में भारत बैठा ही हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, हमने सिर्फ पॉज बटन दबाया है। अब ये पॉज बटन कब दोबारा एक्शन बटन में तब्दील हो जाए किसे पता। अमेरिका, इजराइल और इंडिया, ये तीनों मिलकर पाकिस्तान का वो हाल करेंगे कि सारा इनका जिहाद चला जाएगा। इनको समझ में आ जाए कि कहां पे ये है। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान के जो मिलिट्री के एक प्रवक्ता हैं, हुसैन जजदन पन्ना नाम है उनका, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान हमें हथियार दे रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल पंकज जी, और फिलहाल जिस तरीके का माहौल बन रहा है, इजराइल लगातार तेहरान पर अटैक कर रहा है, तेहरान को धुआं कर रहा है। इस बीच ईरान के मंत्री दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु मारेगा। हालांकि यही गीदड़ भपकी भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान दे रहा था, अब ईरान उसके भरोसे दे रहा है। दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी चल रही है। बाकी इजराइल ने यह तय कर दिया है कि तेहरान को खंडहर बनाएंगे, और ईरान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर चुका है, जैसे हमास और गाजा वालों ने किया था। बाकी पंकज जी आखिरी टिप्पणी के साथ खत्म करेंगे जल्दी में। आज रात भीषण लड़ाई होने वाली है, तेल अवीव और तेहरान दोनों पे कहर बरपेगा। बिल्कुल, बाकी पूरी अपडेट के लिए युद्ध के बीच की
युद्ध की, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, रसिया, यूक्रेन और देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको मिलती रहेंगी एनएमएफ न्यूज पर। पंकज जी, आपका शुक्रिया बहुत बहुत जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।